देखिए जितेंद्र अवार्ड की गलतियां हैं। एक अधिकारी से एक सिस्टम के अधिकारी से जाके पूछे नजीब मुल्ला के बारे में बोलेंगे यही नजीब है जो हमको डराता धमकाता है, यही जो हमको डराता धमकाता है, यही धमकी देता है, यही नजीब है जो हमको बदली की धमकियां देता है। ईमान वाले भाई पे पंजा नहीं दिख रहा मशीन के ऊपर, हकीकत बात कर रहा हूँ। उनको पंजा नहीं दिख रहा है कौन, ये जानना है मुझे। सलमान रज़वी जी को बनाया जाए। जितेंद्र अवार्ड का लीगल एडवाइजर कौन है जो उनकी नैया को डुबाने पे बिल्कुल लगा हुआ है? कौन है? नैया को डुबाने पे बिल्कुल लगा हुआ है। कौन है? अड़ी घड़ी मशाल उशाल सब खत्म हो जाए तो अड़ी घड़ी मशाल उशाल सब खत्म है क्या? गुमराह में ही रह रहे तो फिर मुझे टिकट चाहिए थाने से, लेकिन एक्सपीरियंस लोगों को कम और बच्चों को ज्यादा लेके चल। तो ये जिसको राजनीति का आर नहीं मालूम है वो अगर एक मुसलमान होना इसका मतलब थोड़ी माज़ल्लाह रसूल के बाद वही है, ऐसा थोड़ी ना है। मुसलमान के अंदर भी खोट फरेरी झूठी वो है ना, उसके देखो राजनीति इंसान आप ही अल्फाज नजीब मुल्ला जी के लिए इस्तेमाल वो कुछ बना लिया। शेर मुमरा के अंदर इलेक्शन लड़ने का तब से कांग्रेस बिल्कुल ढलती चली आ रही। ये नईम खान कांग्रेसी बोलते हैं अपने आप को? नहीं है, मुझे तो नहीं लगता थे जब जब मेयर थे जब बोलते थे, जब डेप्यूटी मेयर मुसलमान बोलते थे। ये मोमिन भाई है, बिल्कुल ऐसा नहीं। मोमिन और मुसलमान के अंदर भी मुनाफिक पाए जा रहे हैं। यही मिसाल है। 500 करोड़ का मालिक है तो 500 करोड़ आए कहाँ से? इसकी तो जांच करो। 500 करोड़ आए कहाँ से? वो मेहनत की कमाई है, उनके बिल्डर है वो। नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। हम जब से इलेक्शंस की डेट्स डिक्लेयर हुई है तब से हम चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने एनसीपी एसपी और एनसीपी एपी के कई कार्यकर्ताओं से बात की, कई माझी नगर सेवक से बात की। आज हम मौजूद है कांग्रेस के कार्यकर्ता सलमान रिजवी के साथ। आज हम इनसे चुनाव पे चर्चा करेंगे कि जो फिलहाल मुमरा का माहौल चल रहा है उस पर इनकी क्या राय है। सलमान रिजवी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। अभी जो इलेक्शंस चल रहे हैं हम उस पर चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं। जो अभी फिलहाल 3 कैंडिडेट्स मुमरा में मौजूद है, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी, नजीब मुल्ला जी और सैफ पठान जी। क्या लग रहा है इन सब की दौड़ में आगे कौन चल रहा है फिलहाल? देखिए कैसा है कि ये तो अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन आगे चल रहा है, लेकिन शहर के लोग इस पे बखूबी जवाब देंगे। पिछले कई सालों से जो शहर मुमरा के लिए काम कर रहा है, आप ये देखिए ना कि शहर जो मुमरा शहर था 2000 मेरे ख्याल से 9 से पहले का शहर देख लें आप उठा के, और 2009 के बाद का शहर देख लें आप उठा। मैं आप कह रहे हैं डेवलपमेंट हुआ है? बिल्कुल। मैं देखिए चुनाव किस लिए होता है, इलेक्शंस होते किस लिए, लोग चुनते किस बेस पे हैं? डेवलपमेंट पे चुनते ना। तो मगर लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके अपोजिट में कोई ऐसा अच्छा कैंडिडेट था ही नहीं, तो मजबूरी में चुना गया उन्हें। कौन कह रहा है ये? जो हमने पिछले इंटरव्यूज लिए हैं उसके बेस पे। क्यों वो मुमरा में नहीं रह रहा है क्या? मुमरा में ही रह रहे तो हैं। फिर उसको मुमरा का शहर दिख नहीं रहा क्या? पहले कैसा था अभी कैसा है? पहले कीचड़ों में चलता था, अभी कंक्रीट के रोड पे चल रहे हैं। पहले जो रोड थे, जो ओल्ड मुंबई पुणे रोड है वो वन वे था। आज ये ओल्ड मुंबई पुणे टू वे में तब्दील हो गया है। टू वे में तब्दील होने के बाद भी इतनी जगह है कि जहाँ पे हॉकर्स अपना धंधा लगा के अपना घर, हॉकर्स ने कब्जा कर रखा है। कब्जा नहीं कर सकते, उसको कब्जा नहीं बोल सकते। कब्जा होता तो नगर पालिका कल के कल उठा के उनको फेंक देती ना। सलमान रिजवी जी, आपका एक वीडियो आया था जब नामांकन रैली होने वाली थी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी की, जिसमें आपने ये कहा था और एक पोस्ट भी आपने दिखाई थी कि आपके लोग नामांकन रैली को सपोर्ट नहीं करें। बट कल विक्रांत चौहान जी ने खुलकर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को समर्थन दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए इस पे मेरी एक आप ही के सहाफ़ी पत्रकार ने भी मुझसे एक सवाल ऑफ द रिकॉर्ड पूछा था कि भाई विक्रांत चौहान ने जो आदेश दिया था कि हम कोई भी माँ विकास आघाड़ी के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उस टाइम पे उनका निर्णय था, थाने जिले के अंदर उनकी भी उम्मीदवारी का मामला था। उन्होंने भी अपना नामांकन के लिए हाई लेवल पे हाईकमान पे बोला था मुझे टिकट चाहिए थाने से, लेकिन उनको नहीं दिया गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंडिया अलायंस जो है वो इंडिया लेवल पे है, माँ विकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र लेवल पे। लेकिन नाना पटोले का आदेश तो था ही ना। उसके बावजूद भी विक्रांत चौहान ने ये क्यों आदेश दिया कि हम थाने के अंदर माँ विकास आघाड़ी के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेंगे? ये तो सवाल है ना मेरा। अच्छा, आप विक्रांत चौहान जी से आपका ये सवाल है मेरा। विक्रांत चौहान जी से सवाल हो सकता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सवाल हो सकता है। कहीं ना कहीं सलमान रिजवी जी और भी बातें सामने आ रही है, कई लोग नाराज नजर आ रहे हैं। कल आसिफ जी का वीडियो आया है, वो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी से कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे, मगर विक्रांत चौहान और वसीम सैयद जी ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तो आखिर ऐसे मुमरा के लोगों को नेग्लेक्ट क्यों किया जा रहा है? देखिए वो वहाँ पे क्या हुआ ये तो मैं बता नहीं सकता, चूंकि मैं वहाँ था नहीं। लेकिन नाराजगी देखिए हर पार्टी में रहती है और हमको आपस में बैठ के उसको ख़त्म करना पड़ता है। आज आप ये देखें कि जिस तरीके से जितेंद्र अवार्ड के साथ जितने लोग थे आज नजीब मुल्ला के पाले में चले गए हैं, तो इसकी वजह है इसकी, कोई अपने से छोड़ के नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या वजह वो आपको नजर आ रही है? कहीं ना कहीं देखिए जितेंद्र अवार्ड की गलतियां हैं। चूंकि मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि वो कान के थोड़ा सा वो कच्चे हैं। आजकल तो वो एक्सपीरियंस लोगों को कम और बच्चों को ज्यादा लेके चल। तो वो बच्चे कौन है आपकी नजर में? देखिए कैसा है, जिसको राजनीति का आर नहीं मालूम है वो अगर एक वही कौन? देखिए आप शहर में रह रही हैं, आपको बेहतर मालूम है। हम जानना चाहते हैं। मैं नाम लेके किसी को बढ़ावा नहीं देना चाह रहा हूँ।
शहर है मुमरा समझदारों का इलाका है। आज जो लोग गए उनकी गलतियां थोड़ी ना थी, एक मिसाल दे रहा हूँ। अब अच्छा ये मैंने जवाब दे दिया ना, अब आप बोलेंगे आप नजीब मुल्ला के सपोर्ट में, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नजीब के क्यों सपोर्ट नजीब में। के सपोर्ट में क्यों नहीं? वो तो मुसलमान है, आपका ईमान वाला भाई है, तो उनके सपोर्ट में क्यों? 15 साल से कहाँ थे नजीब भाई? है ना डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी के साथ। जितेंद्र आवाड़ के साथ थे। शहर मुमरा के लिए उन्होंने क्या किया? कब्रिस्तान लाए और क्या चाहिए कौन आपको? लाया कब्रिस्तान? उन्होंने क्रेडिट लिया है, हमने अच्छा लाया है। अच्छा ठीक है, आज वो बोल रहे हैं हमने कब्रिस्तान मैंने लाया। 2019 में बोला। उन्होंने कहा कब्रिस्तान लाया, आज उन्हीं के लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे, वो कब्रिस्तान में खुद ये भी उठा रहे कब्रिस्तान में वो, फलाने ढिमकाने। आपने एक न्यूज में नहीं देखा? नहीं, उन्होंने नहीं, आप बाकायदा समझे कहा नहीं, है। उन्होंने कब्रिस्तान लाया मगर जो आगे का पूरी देखभाल जिम्मेदारी थी वो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड और उनके लोगों की थी। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये अल्फाज बोलने जा रहा हूँ। आप नगर पालिका के एक एक अधिकारी से, एक एक सिस्टम के अधिकारी से जाके पूछे नजीब मुल्ला के बारे में, वो बोलेंगे यही नजीब है जो हमको डराता धमकाता है, यही नजीब है जो हमारे को ट्रांसफर की धमकी देता है, यही नजीब है जो हमको बदली की धमकियां आप देता है। ईमान वाले भाई पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए ईमान मतलब मुसलमान होना, इसका मतलब ये थोड़ी है माज़अल्लाह रसूल के बाद वही है, ऐसा थोड़ी ना है। मुसलमान के अंदर भी खोट फरेब मक्कारी झूठी वो है ना, उसके देखो राजनीति इंसान आप कभी ये ईमान अल्फाज वाला नहीं नजीब होता। मुल्ला जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कुछ भी समझे, वो समझे उनके ऊपर है, तो वो समझे, जो अमल इस पे करेगा वो समझेगा अपना अपना। सलमान रिजवी जी, दोनों गुटों से एक बात आती है, जैसे नजीमुल्लाह जी के जो गुट के लोग हैं वो कहते हैं हमको मुसलमान चाहिए था, स्थानीय चाहिए था, जो भी XYZ, मगर सैफ पठान जी है जो मुसलमान भी है, स्थानीय भी, और पिछले 15 सालों से मुमरा के लिए कई जगहों पे उन्होंने आवाज उठाई है, तो नजीब मुल्ला जी को ही क्यों चुना जा रहा है, सैफ पठान जी को क्यों? देखिए आवाज तो कांग्रेस से ज्यादा किसी ने नहीं उठाई। जी। शहर मुमरा और थाने कांग्रेस का गढ़ रह चुका है, तो उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कांग्रेस को ही जिताना। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप सर्वे जाके करें एक एक घर के अंदर, उनको पंजा नहीं दिख रहा है मशीन के ऊपर, हकीकत बात कर रहा हूँ, उनको पंजा नहीं दिख रहा है मशीन के अंदर, नहीं तो अड़ी घड़ी मशाल उशाल सब खत्म हो मतलब जाता, अगर सिर्फ कांग्रेस पंजा। का कोई कैंडिडेट होता तो शायद वही MLA होता नेक्स्ट। बिल्कुल होता। मैं तो फिर आपको क्यों नहीं कैंडिडेट मिल रहे हैं देखिए मुमरा वासियों को? ये हायर लेवल पे क्या राजनीति चल रही बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। या फिर मुसलमानों को वोट नहीं देना चाहते हैं, मुसलमानों को टिकट नहीं देना चाहते? नहीं फिर अगर इस पे बात आएगी तो फिर कांग्रेस ने कई मुसलमान को टिकट नहीं, दिया मुमरा है। कलवा की बात करें। मुमरा कलवा के अंदर पता नहीं इनका क्या समझौता हुआ है कि जब से जितेंद्र आवाड़ ने अपनी मन बना लिया शहर मुमरा के अंदर इलेक्शन लड़ने का, तब से कांग्रेस बिल्कुल ढलती चली आ रही। ये भी एक वजह है कांग्रेसियों के अंदर नाराजगी की, ये खुद अपनी एक वजह है कि जब से जितेंद्र आवाड़ 2009 से चुनाव लड़े हैं तब से कांग्रेस का डाउनफॉल शहर मुमरा और थाने के अंदर चालू हो गया। ये भी एक वजह है कांग्रेसियों सलमान की रिजवी नाराजगी। जो आपके बड़े नेता हैं वो इन दिनों कई दफा गुट बदलते हुए नजर आए हैं, तो उन पे क्या कमेंट करेंगे? कौन बदला? नईम खान जी नईम खान कांग्रेसी बोलते हैं अपने आप को? नहीं है? मुझे तो नहीं लगता। थे, थे जब थे, जब अब नहीं है। जब मेयर थे जब बोलते थे, जब डेप्यूटी मेयर थे तब बोलते थे, जब ये नगर पोजीशन सेवक थे तब तो मतलब जब इंसान का खुद मफाद रहता तब मैं कांग्रेसी, जहाँ मफाद खत्म नहीं हुआ तो इधर उधर। तो ये अब आप बोलेंगे ये मुसलमान है, ये मोमिन भाई है, बिल्कुल ऐसा नहीं। मोमिन और मुसलमान के अंदर भी मुनाफिक पाए जा रहे हैं, यही मिसाल है आपके सामने। क्या लग रहा है जो 15 साल की हवा है वो दोबारा से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की तरफ ही मुड़ेगी? देखिए अभी मैं इस पे जवाब दूंगा तो आप बोलेंगे जितेंद्र आवाड़ के समर्थन है। कांग्रेस ने समर्थन दिया है जितेंद्र आवाड़ को। आपने दिया कि नहीं? विक्रांत चौहान थाने के प्रेसिडेंट होने के कारण उन्होंने समर्थन दिया महा विकास आघाड़ी के कैंडिडेट को। लेकिन मुमरा की आवाम ये तय करेगी कि 15 साल के अंदर उनको क्या फायदा हुआ, उनको क्या नुकसान हुआ, इस बेस पे मुमरा की पब्लिक वोट करेगी। आपको क्या फायदे लग रहे हैं 15 सालों में और नुकसान? देखिए मैं किसी की हिमायत नहीं करूंगा। मैंने आपको पहले ही कहा है कि शहर मुमरा 2009 से पहले का और 9 के बाद का तब्दीली आई है, लेकिन कुछ खामियां भी हैं इसके अंदर जो जैसे? लोग आज नाराज होकर जा रहे हैं। आई बात समझ, जो इनके पास ऑलरेडी थे। अब जैसे इनके पास दो मुख्य चेहरे हैं जितेंद्र आवाड़ के पास, एक शानू पठान एक शमीम खान। तो शहर मुमरा के अंदर कोई भी हो, मैं भी अगर सबको लेके नहीं चलूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी भी नाराजगी जाहिर होने लगेगी। जी। वो दो को ही लेके चल रहे हैं। अभी उस दिन एक मंच से उन्होंने कहा जितेंद्र आवाड़ ने कि शमीम 500 करोड़ का मालिक है, तो ये 500 करोड़ आए कहाँ से, इसकी तो जांच करो। 500 करोड़ आए कहाँ से? वो मेहनत की कमाई है उनकी, बिल्डर है वो। अरे बिल्डर है तो पहले भी तो थे बिल्डर। नहीं नहीं, अभी TMC बिल्डिंग्स बनाते हैं। कैसे बने? इन्हीं को कैसे क्यों, बनी? इन्हीं को क्यों प्रोजेक्ट? शहर में और भी लोग हैं, और भी हैं पैसे वाले, और भी हैं रईसजादे, इन्हीं को क्यों प्रोजेक्ट? देखिए कहीं ना कहीं ऐसा किसी के ऊपर ब्लेम नहीं है, लेकिन जो दिखेगा वो बिकेगा। सलमान जी, क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या होना चाहिए? देखिए जैसे कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पहले कई सारी चीज़ें कहा था, हज हाउस आएगा, गर्ल्स हॉस्टल आएगा, लाइब्रेरी आएगी, लेकिन वो कौन सी लाइब्रेरी? जैसे ये लाइब्रेरी बनी, ये तो चौल है।
आजकल इसको तोड़ के लोग जीपी बिल्डर वहाँ पे अपनी जीपी बिल्डिंग बना रहे, उन्होंने लाइब्रेरी ला के, ऐसी लाइब्रेरी। तो ये सब बिल्कुल हैंगिंग मार्केट आएगी। हैंगिंग मार्केट कहाँ गया? आएगी ना, अभी तो इंतजार है। कब आएगी? अब इसके बाद भी आप यही बोलोगे कि मैं 5 साल के बाद आऊंगा फिर ये करूंगा। ऐसे तो 2009 से काफी सारी चीजें बोलते गए, जीत के आऊंगा, ये करूंगा, जीत के आऊंगा, वो करूंगा। 15 साल निकल गए, कहाँ गया वो? फिर अभी बोल रहे कि जीत के आऊंगा तो टोरेंट को भगाऊंगा। टोरेंट 3 नहीं, महीने के अंदर। टोरेंट नहीं भागेगी तो मीटर बदली करवा दूंगा। अरे एक मतलब कौन आपको सिखा रहा है? आपको यकीन है कि आपका नहीं? आपका लीगल एडवाइजर है कौन, ये जानना है मुझे। सलमान रिजवी जी को बनाया जाए। जितेंद्र अवार्ड का लीगल एडवाइजर कौन है जो उनकी नैया को डुबाने पे बिल्कुल लगा हुआ है? कौन है ये? मतलब जांच कर पड़ताल करनी पड़ेगी। ऐसे इलेक्शन नहीं जीता जाएगा। ये जो जो उनके दिमाग में सब चीजें डाल रहा है, जो जो उनको गाइड कर रहा है, जो जो उनको एडवाइस कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजर्स गलत है। जितेंद्र अवार्ड को हराने की साजिश हो रही है। सलमान रिजवी जी हमारे चैनल के माध्यम से कलवा और मुमरा वासियों को क्या मैसेज देंगे आप? बिल्कुल मैसेज यही देना है कि शहर मुमरा के लोग मुमरा के अंदर देखें क्या तब्दीली आई, वो हिसाब से वोट करें। और कलवा के लोग कलवा के अंदर क्या तब्दीली आई, वो हिसाब से वोट करें। मैं बिल्कुल ये आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि जितेंद्र अवार्ड को वोट करो, नजीब मुल्ला को वोट करो। आप एज अ वोटर उन्हें समर्थन नहीं दे रहे हैं, पार्टी के थ्रू देंगे। पार्टी के थ्रू पार्टी ने दिया है, मेरा अपना पर्सनल मत है, तो उस पर मैं अपना सोच विचार करूंगा। पार्टी ने दिया है, पार्टी के लोग जानेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता जानेंगे, लेकिन पर्सनल मेरा जो है वो मैं देखूंगा कैसा क्या करना। आपने सुना सलमान रिजवी जी को। हम बता दें जितने भी हमारे एपिसोड्स आए हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों ने टोरेंट पे बात की है, लोगों ने बीजेपी पे बात की है, लोगों ने कब्रिस्तान पे बात की है। हमने सभी से सवाल किए कि इनके अलावा भी मुमरा में कई मुद्दे हैं जिस पे ये लोग बात करते नजर नहीं आए, मगर सलमान रिजवी जी ने किस तरीके से इन 3 मामलात के अलावा भी बाकी मामलात को हाईलाइट किया है और किस तरीके से मुमरा कलवा वासियों को खुद की सोच रखने की एक आइडिया दी है, इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।